कौवे की चिंता। हितोपदेश की प्रेरक कहानियां। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक बरगद का विशाल पेड़ था। पेड़ पर नर और मादा कौवे अपने बच्चों के साथ रहते थे। कुछ दिन बाद वहां एक सांप खोखल में घर बनाकर रहने लगा। जब कौवे भोजन की तलाश में निकल जाते तो सांप उनके घोंसले में से अंडों को निकालकर उनके छोटे छोटे बच्चे खा लेता। ऐसा 2 बार हुआ। कौवों को बहुत दुख हुआ। मादा कौवे ने कहा, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये सांप यहाँ रहेगा हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। नर कौवे को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे सांप से लड़ने का कोई उपाय भी नहीं दिख रहा था। आखिर में उन्होंने अपने बुद्धिमान मित्र गीदड़ की सलाह लेने की सोची। वो गीदड़ के पास गए और सारी परेशानी बताई। गीदड़ बोला, चिंता करके सांप से छुटकारा नहीं मिल सकता। शत्रु को खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाओ। चतुर गीदड़ ने पल भर सोचा और फिर उनके शत्रु को खत्म करने की शानदार योजना बता दी। अगली सुबह कौवा और कौवी उड़ते उड़ते नदी किनारे पहुंचे, जहां रानी अपनी दासियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने आती थी। वो अपने कपड़े और गहने उतारकर पानी में उतर गई। कुछ ही दूरी पर खड़े दरबान सामान की देखरेख कर रहे थे। कौवी ने रानी का हार उठाया और उड़ गई। कौवा उसके पीछे जोर जोर से काव काव करता उड़ा, ताकि दरबानों का ध्यान उस तरफ चला जाए। दरबानों ने उन्हें हार ले जाते हुए देखा तो तलवारें और भाले चमकाते पीछे भागे। जल्दी ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि कौवे ने हार को सांप के बिल में फेंक दिया। उन्होंने एक लंबी लाठी की मदद से हार निकालने की कोशिश की। सांप चिढ़ गया और फुफकारता हुआ बाहर निकला। दरबान डर गए और उसे लाठी से पीट पीट कर मार दिया और फिर वो हार लेकर चले गए। कौवा और कौवी सांप को मरा देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने चतुर गीदड़ को अपनी मदद के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद वो अपने बच्चों के साथ बरगद के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि चिंता से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता।